कल इंडिपेंडेंस डे है, पर सवाल ये है कि क्या हम सच में आज़ाद हैं। क्योंकि अगर हम अंग्रेज़ों के ज़माने की सिचुएशन को देखें और कंपेयर करें और आज के ज़माने की सिचुएशन को देखें और कंपेयर करें तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्योंकि तब भी अगर कोई सरकार के खिलाफ़ आवाज़ उठाता था तो सरकार उसको जेल में डाल देती थी। आज भी अगर कोई सरकार के खिलाफ़ आवाज़ उठाता है तो सरकार उसको जेल में डाल देती है। देश में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं, हर रोज़ युवा मर रहा है बेरोज़गारी की वजह से, कभी घर वालों की तानों की वजह से, कभी इधर उधर की टेंशन की वजह से। पता नहीं कितना युवा अभी तक मर गया होगा। पर सरकार को उसकी फ़िक्र से ज़्यादा इस चीज़ की फ़िक्र है कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। उसके बेसिस पे लोग एक दूसरे की जान किस तरीके से ले सकते हैं, एक दूसरे से नफ़रत कैसे कर सकते हैं, उस नफ़रत का बीज कैसे बोया जा सकता है। जबकि हमारे संविधान में तो ये सब कहीं नहीं लिखा। हमारे देश का संविधान बहुत क्लियरली इस चीज़ को डिफाइन करता है दैट इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, जिसका मतलब ये होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें किसी भी तरीके का, किसी भी धर्म या जाति के बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर हम क्यों हिंदू और मुस्लिम के पीछे लड़ रहे हैं? मुद्दा ये नहीं है कि देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और सरकार कुत्तों के पीछे पड़ी है और कानून रोजगार के पीछे पड़ी हुई है। सरकारी नौकरियां आती हैं, पता नहीं कहां से चली जाती हैं। और इन सब चीज़ों के लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो सब कुछ जानते हुए भी सरकार का समर्थन करते हैं। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, पर आप एक बार सोचिए कि क्या आप सच में आज़ाद हैं। और एक बार मैं सजेस्ट करूँगी कि एक बार देश का संविधान उठा के देखिए, पढ़िए कि आपके क्या क्या राइट्स हैं, और आप ये रिफ्लेक्ट कीजिए कि क्या वो अधिकार सच में आपको मिल रहे हैं, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो किस चीज़ की आज़ादी भाई।